हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 1 और 2 पे चल रहा है। अर्जुन ने भगवान से 7 प्रश्न पूछे हैं, उसी पे हमारा चिंतन चल रहा है। और अर्जुन ने संबोधन किया है प्रभु को पुरुषोत्तम, उस पर हमने कल चिंतन किया। पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष, और वही तो उत्तम होता है जिसके पास जाकर हमारे संशय शांत हो जाए, नष्ट हो जाए, जिसके पास जाकर के हमारे मन की अशांति शांति में बदल जाए, वही तो उत्तम पुरुष है। इस अर्थ में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा है। और इसका एक तात्विक अर्थ है कि जैसे हमने पिछले अध्याय 7वें अध्याय में यह प्रसंग लिया भी था, आपको याद आ जाएगा। भगवत गीता के उपदेश को बार बार सुनिएगा। ये कोई मनोरंजन नहीं है, फिल्म नहीं है ये कि एक बार देख ली तो बस हो गया। ये गीता द हिस्टोरिक नॉलेज एक क्लासरूम है। तो रोज 1-1.5 घंटा भगवत गीता का अध्ययन करो, जितना भी आपको समय मिले। तो भगवत गीता के ज्ञान को फिर से सुनो, उससे आपको और नई बातें जानने को मिलेगी। तो यहां पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम क्यों कहा? वैसे तो विष्णु सहस्त्र नाम में पूर्ण वर्णन है, हम कभी उसका भी चिंतन करेंगे। इसके बाद गीता श्लोक पूरे हो जाएंगे अपने 18 अध्याय, तब इसका चिंतन करेंगे। लेकिन भगवत गीता के संदर्भ में जब अर्जुन भगवान को पुरुषोत्तम कह के संबोधन करता है, तो पुरुषोत्तम पहला पुरुष, वो पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष। जो मैं बोलता है वो ग्रामर के हिसाब से उत्तम पुरुष है। भक्ति के क्षेत्र में जब बात करेंगे तो पुरुषोत्तम की महिमा बहुत गाएंगे। अध्यात्म के क्षेत्र पर, अध्यात्म के स्तर पर चिंतन करें तो पिछले 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ये माम शब्द 17 बार प्रयोग किया। माम यानी मुझे, ये सब मैं के ही रूप है। माम का संस्कृत भाषा में दूसरा अर्थ है अहम, यानी आई, मैं। और अहम शब्द 8 बार आया है। अस्मि शब्द, अस्मि का अर्थ है हूं। अब हूं जो कहे तो उसमें भी आ ही गया, मैं ही आ गया, मैं हूं यानी अस्मि। यह अस्मि शब्द 4 बार आया। ऐसे करके कुल 41 बार प्रभु ने आई आई कहा। और 7वें अध्याय में कुल श्लोक है 30, और 41 बार प्रभु ने कहा मैं। अलग अलग रूप में कहा है। सामान्य व्यवहार में भी कोई मैं करे तो आप यही कहेंगे, क्या मैं लगा रखी है। तो भगवान तो कई बार कह भी चुके हैं कि अहंकार को कम करो, और यहां प्रभु मैं कर रहे हैं, तो ये प्रभु का अहंकार नहीं है क्या? तो महापुरुष कहते हैं नहीं, प्रभु का अहंकार नहीं है। क्यों नहीं है? उसके लिए 7वां अध्याय सुनना पड़ेगा। उसमें प्रभु ने समझाया था यह अहंकार की बात नहीं है, यह वास्तविकता का दर्शन है। इसलिए इतनी बार जो अधिकार पूर्वक फर्स्ट पर्सन में बात कर सकता है राइटफुली, वो ही उत्तम पुरुष है। इसलिए उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम की प्रभु आप जानते हो कि आप क्या कह रहे हो। हे पुरुषोत्तम किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और प्रयाण काले आप कैसे स्मरण में आते हो। प्रश्न जो अर्जुन ने पूछे हैं, तो प्रश्न पूछने वाले का भी हेतु होता है, व्यक्ति का अलग अलग होता है। कई बार लोग
प्रश्न पूछते हैं वक्ता की परीक्षा लेने के लिए। उनको यही लगता है कि हमें तो सब कुछ आता है, इनको आता है कि नहीं। और कई बार अपनी महत्ता दिखाने के लिए प्रश्न पूछते हैं। देखो, मैं तो इस सभा में हूं, ये दिखाने के लिए भी प्रश्न पूछते हैं। कई बार व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए प्रश्न पूछता है। और कई बार तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो टाइम पास करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। कुछ लोग तो अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं कि वक्ता को विषय से भटकाने के लिए प्रश्न पूछते हैं। विषय से अलग ही प्रश्न करेंगे। मनुश्रुति में भगवान मनु कहते हैं कि बिना पूछे, अर्थात वक्ता ने अनुमति नहीं दी हो और प्रश्न पूछा जाए, या जो अन्याय से प्रश्न पूछता है, अनीति से पूछे, अयोग्य हेतु से जो प्रश्न पूछे, उस समय भगवान मनु कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष उस प्रश्न का उत्तर जानता हो फिर भी वो जड़वत हो जाए, जैसे वो नहीं जानता है, और उसमें ही शानापन है। रामचरितमानस का एक बहुत प्रसंग, सुंदर प्रसंग याद आ रहा है। लक्ष्मण जी जब भगवान रामचंद्र जी से प्रश्न पूछते हैं, राम गीता बोलते हैं, पंचवटी में प्रसंग है ये, तो उन प्रश्नों का भगवान ने उत्तर दिया, तो वो राम गीता के नाम से वो फेमस है। तो लक्ष्मण जी भगवान राम जी से प्रश्न पूछना चाहते हैं। उस समय गोस्वामी जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रसंग की शुरुआत की है। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छल हीना। लक्ष्मण जी ने भगवान रामचंद्र जी से एक बार सुख और शांति से जब बैठे हुए देखा, तब लक्ष्मण जी ने पहले तो प्रभु से अनुमति मांगी, अनुमति ली। बड़े भैया, मैं आपसे कुछ पूछूं? रामचंद्र जी का हाँ पूछो। तब लक्ष्मण जी ने प्रश्न पूछे। वक्ता की अनुमति लेनी बहुत जरूरी है। हमारे यहां तो ऐसा है कि कोई भी शिष्य गुरु के वहां जब जाए, महापुरुष के पास जाए प्रश्न पूछने के लिए, तब महापुरुष कहते थे कि 1 वर्ष के लिए रुक जाओ हमारे पास, केवल हमारी बातों को, उपदेश को मत सुनो, हमारे जीवन को देखो और बाद में प्रश्न पूछना। और उस समय भी जो तुमने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं देते हैं। यदि आता होगा तो उत्तर देंगे, नहीं तो हाथ जोड़कर कहेंगे कि जाओ और किसी से पूछो। तो जो इतनी श्रद्धा से 1 वर्ष साथ में रहने के लिए तैयार हो जाए, उसको फिर शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उस महापुरुष के जीवन में से प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे। लेकिन इतना धैर्य होना चाहिए। अभी का अभी मन में प्रश्न आया, अभी का अभी उत्तर दे दो, ये प्रश्न नहीं होता है, ये तो दिमागी खुजली होती है। यहां अर्जुन के जो प्रश्न है वो शिष्य भाव के हैं, क्योंकि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में याद होगा आपको कि अर्जुन कह चुका है, शिष्यस्ते हम साधि त्वाम प्रपन्नम। इसलिए भगवान अपना रहस्य, अपना परब्रह्म तत्व अपने स्वयमुख से प्रकट करे और वो प्रसादी प्राप्त हो। ऐसे शुभ भाव से अर्जुन ने 8वें अध्याय के पहले श्लोक में उसने 7 प्रश्न पूछे हैं।
तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के 7 में से 6 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। भगवान के उस उत्तर की ओर हम चले। यहां हम एक बात और महत्वपूर्ण है वो रह गई। जैसे पुरुषोत्तम का अर्थ हमने समझा, वैसे ही दूसरे श्लोक में अर्जुन ने जो संबोधन प्रभु को किया है मधुसूदन है। मधुसूदन का सीधा साधा अर्थ है कि मधु नाम के राक्षस को भगवान विष्णु ने मारा था, उसको मुक्ति दी थी, इसलिए उनको कहा मधुसूदन है। मधु जो राक्षस है वो मोह का स्वरूप है। प्रभु ने उसको अपनी गोद में अपनी जंघा पर मारा। मोह व्यक्ति का अपना ही निर्माण होता है। मधु राक्षस भगवान विष्णु के कानों में से उत्पन्न हुआ, मारा भी गोद में। मोह मनुष्य के भीतर से ही उत्पन्न होता है। ऐसे ही हमारा मोह हमारी ही प्रोजेक्शन होता है। हमारी और कोई मोहित नहीं कर सकता हमें। हमारा जो मोह है वो हमसे ही उत्पन्न हुआ है और हम ही उसको मार सकते हैं। हमारे मोह को हम ही दूर कर सकते हैं। ऐसे ही मानो अर्जुन भगवान से कह रहा है, प्रभु आपने जैसे मोह रूपी राक्षस को मारा था, ऐसे मेरे मोह को भी आप समाप्त कीजिए। मधुसूदन है। और तीसरे चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो उत्तर देते हैं उस उत्तर की ओर चलें तो तीसरा और चौथा श्लोक एक साथ हम लेते हैं। श्री भगवान उवाच, एक एक शरण लेते हैं। अक्षरम ब्रह्मा परमम् स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावोद भावकरो विसर्ग कर्म संगीतः अधिभूतं क्षरो भावा पुरुषश्चाधिदेवतम् अधियज्ञो हमेवात्रा देहे देवृतामवर। 8वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूं। तो श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अर्जुन प्रश्न पूछे हैं, अर्जुन ने जिस कर्म से अर्जुन ने प्रश्न पूछे उसी कर्म से
भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस कर्म से प्रश्न पूछे गए उस कर्म से उत्तर न भी मिले, उस समय ये वक्ता तय करता है। जैसे राम गीता की जो बात हमने की अभी कि, तो लक्ष्मण जी ने जो प्रश्न पूछे थे तो भगवान रामचंद्र जी ने जो उत्तर दिए वो उसी क्रम में नहीं दिए हैं, अलग क्रम में दिए हैं। लेकिन यहां अर्जुन ने जिस कर्म से प्रश्न पूछे हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी क्रम में उत्तर दिए हैं। अर्जुन का पहला प्रश्न था किम तद ब्रह्मा, ब्रह्म क्या है। तो तीसरे श्लोक में भगवान ने पहला उत्तर दिया अक्षरम ब्रह्म परमम, परमम अक्षरम ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म है। अर्जुन का दूसरा प्रश्न था किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है। तो भगवान दूसरा उत्तर देते हैं स्वभावो अध्यात्म मुच्यते, स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। डिटेल में हम इनको समझेंगे एक एक शब्द को। तीसरा प्रश्न अर्जुन का था कि किम कर्म, कर्म क्या है। तीसरे श्लोक के चौथे चरण में भगवान ने एक व्याख्या दी भूत भावोद भव करो विसर्ग कर्म संगीता है। प्राणियों की जो सत्ता है उसका होना, वो जो भाव है, वो जो उद्भव करता है कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, ये जिससे पता चलता है उसको कर्म कहते हैं। कहने का आशय मैं हूं, इसका प्रमाण क्या है। हमारे यहाँ इसकी महिमा की गई है, हम हैं, इसका प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है कि मैं हूं। तब हमारे ऋषियों ने कहा कि हमारे होने का यही प्रमाण है कि हम कुछ कर रहे हैं। कुछ करना यह होने का प्रमाण है। करना बंद हो जाएगा तो होना भी अपने आप बंद हो जाएगा। इस पर आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।